बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है और अलिफ लाम मीम का जानने वाला है। प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसफ इकबाल और आज हमारा मौजू है आज़ाद कश्मीर में फिक्री इंतशार और नजरियाती लोगों और पार्टियों की कमी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है शहजाद मलिक पोला पेंडू। क्या कहेंगे आज के जो हमारे मौजूआत हैं? जी बहुत शुक्रिया जी आसफ इकबाल साहब और अदराक टीवी। आप हमेशा बड़े मुनफरिद किस्म के प्रोग्राम करते हैं, बड़ी फिक्री बातें होती हैं आपकी। बेशक ये इस समाज का एक अलमिया है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों का कि यहाँ पे नज़रियात की जगह अब कारोबार आ गया है। नज़रियाती पार्टियाँ भी, नज़रियाती लोग भी, नज़रियाती सहाफ़त भी और नज़रियाती लखारी भी अब हमें कम कम नज़र आते हैं। और हमने हर चीज़ में बिज़नेस को हमने यानी शामिल कर लिया है। अब हमारी तहरीरें, हमारी तकरीरें और हमारी सियासत भी एक दुकान की तरह चलती है, जो मैं समझता हूँ हमारी माशी बदहाली और हमारे समाज की बदहाली की एक बड़ी वजह है जी। अच्छा, इसमें हम बात करें, जैसे आपने बात की नज़रियाती सियासत और नज़रियाती सहावत के हवाले से, और हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में सहाफत उस तरीके से नहीं हो रही। जी जी, कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी आप देखें, कभी नए वक्त था, बहुत सारे और भी इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नए वक्त के पीछे एक नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट था, यानी वो एक अखबार जिसने अपनी ज़िंदगी की कम व बेश एक सदी जो है वो एक नज़रिए को फ़रोग़ देने में की, और इतनी म्यारी उनकी सहाफ़त होती थी कि कभी उनको तरदीद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बोतानबाजी, इल्ज़ाम तराशियाँ और ये तितलियाँ और इस तरह की सेक्स स्टोरीज़ आप कभी उस अखबार में नहीं पढ़ते थे। इसी तरह हमारे सियासतदान थे, आपने देखे हैं कि सरदार क़यूम साहब थे और भी हमारे जो सीनियर लोग थे, कभी उनके मुंह से आपने ओए ओए तू गालम गलोच बकवास इल्ज़ाम ये वो नहीं सुने। लेकिन अब एक फैशन बन गया है कि ये जनाब पार्टी बदलना, अब तो बरादरी बदलना भी वो कोई यानी मामूली बात होती है। लोग चार पैसे आ जाते हैं वो अपनी बरादरी भी बदल देते हैं। अच्छा। आपने जब फैशन की बात की है, एक इदारा है हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न, उसमें भी अगर बात की जाए एक फिक्र होती थी कि नज़रियात होता था उसके पीछे। अगर हम पीटीवी के ड्रामों की बात करें तो पीटीवी के ड्रामे जो है हम फैमिली के साथ बैठकर देख सकते थे, लेकिन वो चीज़ अब नहीं रही। पाकिस्तानी ड्रामे जो है पूरी दुनिया में देखे जाते थे। उस हवाले से पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान बिल्कुल, उनको तो ये जितना हमारा मीडिया है, अगर आप सारे लोगों को देखें किसी न किसी हवाले से ये वहाँ से ही आए हैं। ये लोग, इनके अबाजदाद, इनके उस्ताद या इनसे पहले वाली जो जनरेशन थी, अभी जो हमारे एंकर बने फिरते बैठे हैं लोग, अगर आप देखें तो इन्होंने या वहाँ से सीखा या इनका कोई उस्ताद जो था वो पीटीवी और रेडियो से ही था। और कुछ जो बे उस्तादे भी आ गए हैं, आप देख लेना, पहले दिन ही आके बंदे एंकर बनते हैं, उनको सहाफ़त का कुछ पता नहीं होता। किसी से स्क्रिप्ट लिखवा लिया, कोई अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया और कोई शोबिज़ से आ गया, और कोई एक दिन पहले स्टेज पे वो डांस कर रही होती है कोई लड़की, और अगले दिन वो मॉर्निंग शो में रमज़ान का दर्स और जन्नत के टिकट बांट रही होती है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये सारी इस चीज़ का सबूत है कि जनाब यहाँ पर नज़रियात पर अब काम नहीं हो रहा, बल्कि कारोबार पे बात हो रही है। और हम अपने चैनल्स को, हम अपने अखबारात को इतना कमर्शलाइज़ कर चुके हैं कि अब वहाँ से जो हमारी यूथ है ख़ास तौर पे, उनको नज़रिया नज़र नहीं आता, उनको वहाँ पे बिज़नेस नज़र आता है। अच्छा, फिक्री इंतशार के हवाले से क्या कहेंगे, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था? फिक्री इंतशार देखें ना, अभी आप देख लें कि हमारे जितने सीनियर सियासतदान हैं, 2-4 को छोड़ के बाकी सब ने कई पार्टियाँ बदल ली। यानी अगर हम सिर्फ कश्मीर की हद तक बात करें तो एक नज़रिया था जिसको लेके सरदार अब्दुल क़यूम साहब चल रहे थे। फिर उस नज़रिए के साथ छेड़छाड़ के साथ मैं समझता हूँ उस नज़रिए को नीलाम करने की पहली कोशिश तो सरदार अतीक साहब ने खुद की। और फिर जैसे हमारे बैरिस्टर साहब हैं, वो कभी हमें आके ये बताते हैं कि पीटीआई बहुत अच्छी जमात है, फिर वो कहते हैं नहीं वो अब तो नून लीग बहुत अच्छी हो गई है, फिर पीपल पार्टी अच्छी हो गई है। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, इतने बड़े लेवल के, बड़े कद काट के लोग, वो पार्टी भी बदलते हैं, नज़रिया भी बदलते हैं। वही सियासतदान जिसको एक दिन कायद कहते हैं, अगले दिन उसको गाली देते हैं। तो ये यानी सियासी मंजरनामे पे हमारी यूथ जब ये मंजर देखती है तो उसके लिए यानी एक कन्फ्यूजन पैदा होती है, इंतशार पैदा होता है, इबहाम पैदा होता है। उसको पता नहीं चलता कि कौन सी सियासी पार्टी बहुत अच्छी है, कौन सा लीडर वाकई अच्छा है, और जो हमारी सियासी यानी हमारी जो जमहूरियत है वो किस जमहूरी असूल पे खड़ी है, ये तक नहीं क्लियर होता। इतना पार्टियां जो है वो भी अब जमहूरी नहीं रही है, मैंने देखा। और दूसरी बात ये है कि नजरियात की हम बात कर रहे थे, पहले जो नजरियाती कारकुन होते थे मरते दम तक एक पार्टी के साथ वो जुड़े रहते थे, लेकिन आजकल हमने देखा कि एक सीजन में एक के साथ होते हैं, दूसरे सीजन में दूसरे के साथ होते हैं। मेरा आखिर में आपसे जो सवाल है, इनको यकजान करने, समाज को एक ट्रैक पे लाने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, एक नज़रिए को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे बच्चे को, अगर पार्टी सियासत को आप छोड़ भी दें, पार्टी को छोड़ दें, जमहूरियत को छोड़ दें, हमें बड़ा ज़रूरी है हम बच्चे को ये समझाएं कि वो उसकी जीने का मकसद क्या है।
अगर हमारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि लाइफ क्या है, ठीक है, ज़िंदगी क्या है, तो बुनियादी चीज़ तो ये है कि वो अगर समाज में आया है तो क्यों आया है और उसने यहाँ पे क्या करना है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, उसका करैक्टर क्या है, उसने किस रास्ते पे चलना है, उसने कितने चिराग रोशन करने हैं और उसने कितनी आसानियाँ पैदा करनी हैं। जब हमारी एजुकेशन, जब हमारे लीडर, जब हमारा मीडिया एक फ़र्द को, जो मैं मतलब इनफरादी तौर पे भी मैं एक नज़रिए को फ़रोग दे सकता हूँ, मैं एक चिराग रोशन कर सकता हूँ, अगर मुझे खुद ही ये नहीं पता, एक फ़र्द को नहीं पता कि नज़रिया क्या है और इस मुल्क के यानी उसके समाज में रहने के तकाज़े क्या है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, उसके हुकूक़ क्या हैं, तो फिर सोसाइटी को कैसे पता चलेगा। और हमारी ये बदकिस्मती है आसिफ साहब कि हमारे चैनल पे, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में आप जब स्पीचेस सुनेंगे, लोगों की तकरीरें सुनेंगे, तो उनमें कभी ऐसी बात नहीं होगी कि कभी यकजान होने की, यकजहती की, एक कौम होने की ये बात नहीं होगी। आप देखेंगे सूबाइयत के तस्करे होंगे, डैमों के तस्करे होंगे, तनाज़ात होंगे, इवन ये कि शर्मनाक हद ये है कि मैं इतना छोटा होता बरादरीज़म में आ गया हूँ, मैं मलिक राजा चौधरी बन के रह गया हूँ, मैं अब कश्मीरी नहीं रहा, मैं अब पंजाबी नहीं रहा, अब ऊपर जाके मैं अब पाकिस्तानी नहीं रहा, और फिर उससे ऊपर जाके बड़े नज़रिए में अगर आएँ तो मैं उम्मत मुसलमान का एक चिराग नहीं रहा। मैंने अपना कद इतना छोटा कर लिया कि एक छोटी सी बरादरी का टैग लगा के मैं खुद को पता नहीं क्या समझ लेता हूँ। ये वो एक बदबख्ती है हमारे सियासतदानों की, हमारे मीडिया की और हमारे हुक्मरानों की कि उन्होंने हमारे कद को छोटा किया। हम बोने होते होते इतने रह गए कि अब हमें खुद भी ये नहीं पता चलता कि मैं क्या हूँ और मुझे करना क्या चाहिए। सबसे पहले यही है कि हमें खुद देखना चाहिए समाज के अंदर रहते हुए, जो समाज के अंदर रहते हुए हम गलतियां कर रहे होते हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अगर हम खुद को ठीक करेंगे तो हम समाज को बेहतर कर सकेंगे। शहजाद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने एक बार फिर कश्मीर टुडे में टाइम दिया, हमारे साथ आइंदा भी आप रहेंगे और जहाँ पर समाज की बात कर रहे हैं वहीं पर जो समाजी बुराइयाँ हैं उनको बेहतर करने के लिए भी इंशाल्लाह अदराक न्यूज़ अपनी काविशें जो हैं वो बरोकार लाता रहेगा। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।